धम्मानुपस्सना सच्चपब्बं महासतिपट्ठान सुत्तं निरोध सच्च निर्देशो। निरोध सत्य संबंधी निर्देश। पाठ शुरू करते हैं। कतमंच भिक्खवे दुख निरोधं अर्य सच्चं। और भिक्षुओं क्या होता है दुख निरोध आर्य सत्य। शब्दों का क्रम बदल कर लिख दिया। भिक्खवे कतमंच दुख निरोधं अर्य सच्चं। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा भिक्खवे कतमंच दुख निरोधं अर्य सच्चं। और क्या होता है दुख निरोध आर्य सत्य। कतमं और च के जुड़ने से कतमंच बनता है, माने और क्या है। अर्य सच्च नपुंसक लिंग संज्ञा है, इसलिए एक वचन पठमा विभक्ति में अर्य सच्चं हो जाएगा। उसके साथ कतमंग सर्वनाम जोड़ेंगे क्योंकि वो भी नपुंसक लिंग एक वचन पठमा विभक्ति में है। यहाँ दुख निरोध विशेषण है जिसका संबंध अर्य सच्चं संज्ञा से है, इसलिए यहाँ दुख निरोधं जोड़ेंगे। आगे का पाठ। यो तस्सा एव तण्हाय अशेष विराग निरोधो चागो पटि निस्सग्गो मुक्ति अनालयो। जो होता है उसी तृष्णा का सर्वथा विराग निरोध त्याग प्रतिनिसर्ग मुक्ति अनालय। शब्दों को समझेंगे। यो निरोधो जो निरोध है। कैसा निरोध। अशेष विराग निरोधो। अशेष माने संपूर्ण बिना किसी अवशेष के। विराग वैराग्य राग या आसक्ति का अभाव। निरोध माने पुनरुत्पत्ति का रुक जाना, समाप्त होना, नष्ट होना। निरोध पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पठमा विभक्ति एक वचन में निरोधो हो जाएगा। किसका निरोध। तृष्णा का। तण्हाय छठी विभक्ति है। तण्हा स्त्रीलिंग संज्ञा है, इसलिए तस्सा सर्वनाम जोड़ा। तस्सा तण्हाय माने उस तृष्णा का। तस्सा के साथ एव जोड़ा तो तस्सा एव शब्द बना। तस्सा एव तण्हाय माने उसी तृष्णा का। बचे हुए 4 शब्दों का अर्थ समझेंगे। चाग माने त्याग। पटि निसग्ग माने परित्याग छोड़ देना। मुक्ति माने मुक्ति। पठमा विभक्ति में चाग और पटि निसग्ग चागो और पटि निसग्गो बन जाएंगे। मुक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, पठमा विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं। अनालय का अर्थ है अनासक्त, आसक्ति रहित। अनालय विशेषण है तो लिंग वचन और विभक्ति संज्ञा के समान होगा, तो एक वचन पठमा विभक्ति में अनालयो जोड़ेंगे। अब हम महासतिपट्ठान सुत्त भाषानुवाद एवं समीक्षा सहित नामक पुस्तक के कुछ हिस्से पढ़ेंगे। दुख के निरोध का आर्य सत्य क्या है। पहले तो यह समझना चाहिए कि निरोध से क्या तात्पर्य है। आजकल तो इस शब्द का अर्थ दबाना अथवा रोकना है, परंतु भारतवर्ष की पुरानी भाषा में इसका आशय होता था जड़ से उखाड़ देना। जब जड़ भी न रह जाती तभी निरोध होता था। इस परिप्रेक्ष्य में दुख का निरोध क्या है। तृष्णा का अशेष विराग निरोध त्याग प्रतिनिसर्ग मोचन। ठौर ठिकाने का न रहना दुख का निरोध है। तृष्णा जड़ से निकल जाए, ऐसा कोई आलंबन न रह जाए जिसके प्रति तृष्णा जाग सकती हो, तभी सही माने में दुख का निरोध होता है। आगे का पाठ। साखोपनेसा भिक्खवे तण्हा कत्थ पहीयमाना पहीयति
कत्थ निरुज्यमाना निरुज्यति। और फिर भिक्षुओं, यह तृष्णा कहाँ प्रहीण होती है, कहाँ निरुद्ध होती है। वाक्य को तोड़ते हैं। तण्हा कत्थ पहीयति। तृष्णा कहाँ प्रहीण होती है, कहाँ त्यागी जाती है। पहीयमाना कृदंत है। इस वाक्य में पहीयमाना विशेषण है जिसका अर्थ है प्रहीण होने वाली, त्यागी जाने वाली। कत्थ निरुज्यति, कहाँ निरुद्ध होती है। निरुज्यमाना विशेषण है जिसका अर्थ है निरुद्ध होने वाली। निरुज्यमाना तण्हा माने निरुद्ध होने वाली तृष्णा। बचे हुए शब्द हैं सा खो पनेसा तण्हा। खो माने वास्तव में, सा स्त्रीलिंग सर्वनाम है जिसका अर्थ है वह। पन अव्यय है जिसके अनेक अर्थ हैं। इस वाक्य में पन का अर्थ है और या लेकिन। ऐसा माने यह। पन के साथ ऐसा जोड़ने से पनेसा बनता है जिसका अर्थ है और यह। वाक्य को फिर एक बार पढ़ते हैं। साखो पनेसा भिक्खवे तण्हा कत्थ पहीयमाना पहीयति कत्थ निरुज्यमाना निरुज्यति। और फिर भिक्षुओं, ये जो प्रहीण होने वाली तृष्णा है वो कहाँ प्रहीण होती है। निरुद्ध होने वाली तृष्णा कहाँ निरुद्ध होती है। तो कहा यंग लोके पिय रूपं सात रूपं एत्थैसा तण्हा पहीयमाना पहीयति एत्थ निरुज्यमाना निरुज्यति। लोक में जो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, यहीं यह तृष्णा प्रहीण होती है, यहीं निरुद्ध होती है। महासतिपट्ठान सूक्त की समीक्षा पढ़ते हैं। तृष्णा का कहाँ प्रहाण होता है, कहाँ निरोध होता है। इसी लोक में माने 3.5 हाथ की काया में जो प्रिय लगता है, जो अच्छा लगता है, जहाँ तृष्णा जागती है, बैठती है, वहीं इसका प्रहाण होता है, वहीं इसका निरोध। वहीं से इसकी जड़ें निकालनी होती हैं। शब्दों को समझेंगे। यंग पिय रूपं सात रूपं, जो प्रिय लगता है, प्यारा लगता है। यंग सात रूपं, जो अच्छा लगता है, आनंददायक लगता है। कहाँ? लोक में, लोके। सप्तमी विभक्ति है। एत्थ माने यहाँ, ऐसा माने यह, एत्तैसा तण्हा माने यहाँ यह तृष्णा प्रहीण होती है माने त्यागी जाती है, निरुद्ध होती है, निरुज्यति। वीडियो के अगले भाग में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि लोक में क्या प्रिय लगता है, क्या अच्छा लगता है।